इसीलिए सुखदेव व्यास के वचन, सुखदेव का व्यास का वचन को कहाँ के लिए एप्लीकेबल है वो कुछ शायद निर्णय करना पड़ेगा महाराज। देखिए, जब बात आ ही गया सुखदेव व्यास करके, सुखदेव व्यास के वचन में न कौन कहे मैं जानो, अगर ये बात आ ही गया तो आप भी जानते हैं सुखदेव व्यास को, तो आप भी जानते हैं ब्रह्मज्ञानी जी, मुझे ये बताइए व्यास जी की कहानी कुछ बताइए ना मुझे, है? आपको तो पक्का विश्वास है कि आप सुखदेव व्यास मार्फत ही आए हैं, तो व्यास जी का असंतोष करके जो भागवत में पुराणों में जो कहानी है, ये असंतोष किस बात के ऊपर है? आपने इसके ऊपर मनन किया? हे सुडो ब्रह्मज्ञानी, आपने इसके ऊपर मंथन किए, सलाह की एक दो जने से निर्णय करने से पहले? व्यास जी ने वेद शास्त्र उपनिषद सब कंप्लीट करके फिर रो रहे थे, ऐसी कहानी आती है। जब फिर नारद जी मिले तो नारद जी से फिर चतुर्श्लोकी भागवत सुने, उसके बाद फिर उनको एक नया जोश, नया ताकत आया, उन्होंने तपस्या की। बाद में जा कर के जैसे ही नारद जी ने कहा था कि आपने ये सब बना करके डूबते हुए जीव के गले में अपने पत्थर बांध दिया करके जब डांटा, तो प्रभु मैं क्या करूं, क्यों मैं असंतोष, मुझे पता चला, लेकिन आप बताइए मार्ग क्या है। देखो, परमात्मा श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा का लीला को, उस प्रेममय लीला को गुणगान कराओ। वास्तव में पकड़ने का चीज वो है, प्रेम है, और प्रेम लीला जो है कृष्ण ने की है। राम जो आए हैं धरती में वो मर्यादा सिखाने के लिए आए हैं, और श्री कृष्ण जो आए वो परब्रह्म परमात्मा को प्रेममय लीला समझाने के लिए आए। जब तक आप अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में, अपने चिंतन में कृष्ण की लीला जो है प्रेममय लीला को जब फोकस नहीं करोगे, तो आपने तो ये सब कर्म कांड का क्या 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 दिखा करके जीव को तो आपने सत्यानाश कर दिया। ये कौवे के तीर्थ बनाया आपने अभी तक, इसलिए आप अशांति से, आप दुखी है, इसलिए आप अशांत हैं। आपका अशांति का कारण ये है करके वेद व्यास जी को नारद जी ने डांटा। ये भागवत में प्रमाण है। आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आपको क्या बताऊं, आप तो ये सब जानते ही हैं। तो सुखदेव व्यास, सुखदेव तो आपको जानते हैं, अमर कथा सुने, उसके व्यास जी के मतलब व्यास की पत्नी से सुखदेव निकले, और निकले तो 12 साल में निकले, निकलते ही जंगल चले गए, फक्कड़ रहे। फिर उनको मधुर मधुर गीतम करके, फिर उनको भक्तिमय शब्दों से उनका दिल को पिघाल करके फिर व्यास जी के शिष्यों ने फिर उनको ले आए। व्यास जी कितने दुखी थे पुत्र वियोग में। फिर उन्होंने, हमारे पिताजी तो ब्रह्मज्ञानी हैं करके वे पिताजी से ज्ञान लिए। आप ही लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, सुखदेव महाराज के विषय में आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन हे ब्रह्मज्ञानी जी, तो सुखदेव व्यास ने क्या निर्णय लिए तलाश में? व्यास के हृदय कहाँ जाकर के अग्नि जैसे हृदय, जो रो रहा जो हृदय, उसको शांति कहाँ मिली? और उसमें नारद जी का भी तो निर्णय देखिए आप। नारद जी के तो देवर्षि नारद, देवताओं ऋषियों में देवता है सारा है नारद जी, तो इनका भी तो आप चिंतन करें। नारद जी तो ऊपर नहीं होंगे आप, या वेद व्यास जी ऊपर तो नहीं होंगे आप, सुखदेव से तो ऊपर नहीं होंगे आप, हे ब्रह्मज्ञानी। तो ये जो मुख्य आत्माएं हैं धरती में ज्ञान देने वालों में से, इनका निर्णय तो प्रेममय स्वरूप बोलते हैं। इनका निर्णय तो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, बोला, और प्रेम स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण है, और उन्हें ब्रज लीला की है, रास में लीला की है। वही व्याख्या भागवत में आए। तो भागवत सुखदेव महाराज ने पूरा परिषद को भागवत ही सुना है, और भागवत में भी
फिर भागवत में ही इसका सार पकड़ाया है कि 9 अध्याय तक अन्य पुराणों के सार है, 17 पुराणों का सार। 10वां जो मेन भागवत है, मेन भागवत 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद 90 अध्याय, 90 अध्याय में भी 35 अध्याय और सार माना जाता है। 35 अध्याय में भी 30 अध्याय तक ब्रजलीला है और 5 रास पंच अध्याय जो है ये भागवत को 5 प्राण माना जाता है। ये सुखदेव का निर्णय है, ये व्यास जी का निर्णय है। महाराज आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप सुखदेव व्यास के वचन जान करके तो आप ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं नहीं। तो सुखदेव व्यास का निर्णय है, तो ब्रजलीला की बात, रासलीला की बात, रास के अंतर ध्यान में गोपियां आत्माएं तड़पने की बात, वो तड़पन से ही परमात्मा मिलते हैं, ऐसी बात है। आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, हम ब्रह्म होकर बैठ गए, विरह का तो बात ही नहीं है, परमात्मा विरह से प्राप्त है, आपके अंदर तो विरह है ही नहीं। अब स्वयं ब्रह्म ज्ञानी बन गए तो किसके विरह करे? लगता नहीं आपको कि स्वयं कि एक तरफ मुख से तो सुखदेव व्यास भागवत बोलते हैं लेकिन पकड़े दूसरी चीज पकड़े, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आप ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप शास्त्रों तो ब्रह्मज्ञानी हैं कि ऐसे अपने आप ब्रह्मज्ञानी बने? मुझे ये टेंशन हो रही है। क्योंकि देखिए ब्रह्मज्ञानी जी, मैंने सुखदेव व्यास के निर्णय को और हमारे से पहले उन महात्माओं के, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी सबको मैंने देखते आया, उनका सब क्या पकड़ाए हैं। और ब्रह्म के कलो केशव कीर्तन्यात् कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे ऐसे तो आप भी नहीं भी सुना होगा। आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, सब जान करके आए हैं, तो वहाँ तो ब्रह्म तो कृष्ण को माना है, तो ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ हुआ था तो कृष्ण ज्ञानी होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म को ही संसार में कृष्ण को ही ब्रह्म माने हैं, लीला पुरुषोत्तम माने हैं। और श्री सुखदेव महाराज ने पूरा जीवन चिंतन कृष्ण लीला में लगाया। और आप तो ब्रह्मज्ञानी हो गए और कृष्ण का तो नाम है, स्वयं कृष्ण ज्ञानी हो गए बैठे, तो ब्रह्म तो कृष्ण जैसा लगता है। सुखदेव व्यास के वचन से अगर निर्णय ले, और व्यास पूर्णिमा मनाते हम, और हिंदुओं का तो गुरु है व्यास जी, गुरु पूर्णिमा मतलब व्यास पूर्णिमा। आप भी तो मनाते होंगे, गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते? ये ब्रह्मज्ञानी नहीं, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आपकी पूजा करेंगे लोग, ऐसा? चलो आपके शिष्य आपकी पूजा भी करेंगे, लेकिन आपका अपना पकड़ा हुआ चीज तो होगा ना। उसे सुखदेव व्यास के स्थान आपके हृदय में कितना है? उन्होंने तो वो निर्णय करके दिया भागवत में, और नाम में कृष्ण, लीला में ब्रज और रास। ब्रज में से भी रास को रास पंचाध्याय, शरीर का 5 प्राण जैसा भागवत का 5 प्राण माना हुआ है। तो वही प्रेम जो है, गोपी का जो प्रेम है, श्री कृष्ण का साथ जो गोपियां हैं, उनका प्रेम को ही तो धरती में सार माना हुआ है। ये तो वेद व्यास सुखदेव के, तो आप ब्रह्मज्ञानी सुखदेव व्यास के वचन द्वारा श्री कृष्ण के जो संगी जो गोपियां हैं उनकी प्रेम को तो आप भी बात ही नहीं करते, और उनका तो कोई छांटा नहीं है आपके पास। उस प्रेम वो विरह, एक तड़पन है, वो तो है नहीं। आप तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो गए, बैठ गए। तो लगता नहीं कि सुखदेव व्यास के से हट के आपका सिद्धांत बैठ रहा है। आपने वेदांत का अर्थ क्या समझा ब्रह्मज्ञानी जी? वेदांत का अर्थ क्या समझा आपने? जानने का अंत मतलब क्या होता है? जानने का अंत, वेद मतलब जानना, जानने का अंत क्या हो सकता है? पकड़ने का अंत क्या हो सकता है? तो सुखदेव व्यास तो बोलते हैं, देखिए धरती में ज्ञान का निचोड़ प्रेम है, वो प्रेम श्री कृष्ण स्वरूप है। ज्ञान का निचोड़ प्रेम है, और प्रेमी ही परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, और परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं। वो उन्होंने अपने ब्रज लीला में, रासलीला में आकर के प्रेम की लीला की है। तो प्रेम पुकारा है। ये सुखदेव व्यास के निर्णय से आए हुए आप ब्रह्मज्ञानी तो नहीं दिखता है। मैं तो एक आत्मा मुझे मिली है, उनके साहित्य से मुझे पता चलता है
कि जो सही में वेदांत जानने का अंत वेदांती, तो मुझे लगता है कि वल्लभाचार्य जैसा लगता है, वो वेदांती है। आपने वेदांती का अर्थ है ज्ञानी, ज्ञानी एकदम बुद्धि का तर्क देते, इसको वेदांती बोले आपने, हैं? आप इस हिसाब से अपने को वेदांती बोल रहे हो, ऐसा नहीं। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान का अंत प्रेम है, जो प्रेमी वो वेदांती है। ये सुखदेव व्यास का निर्णय ऐसा बोल रहा है। वेद मतलब ब्रह्म को जानना, और ब्रह्म श्री कृष्ण है, और ब्रह्म श्री कृष्ण को भी प्रेम का निचोड़ है, और जीवन में भी हमारे आत्मा भी प्रेम ही चाहती है। तो जिन्होंने कृष्ण का प्रेम पाया वास्तव में वही वेदांती है। और कृष्ण का प्रेम में भी, कृष्ण तक पहुंचने के बाद भी, रास तक पहुंचने के बाद भी, मैं तो खाली आप ब्रह्मज्ञानी को रास का ही शब्द ले रहा हूँ। जब आप वहाँ पहुँचो, आप अगर रासमय या कृष्ण प्रेमी होके आते फिर भी मेरा प्रश्न था, लेकिन आप तो अब कृष्ण तक पहुँचे नहीं, इसलिए कृष्ण तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कृष्ण का प्रेम पकड़ के आने वालों में भी मेरा प्रश्न होता था कि रास का त्रिधा भेद है, बिंब रास, प्रतिबिंब रास और प्रतिभाषी की रास, शास्त्रों में ही है। मुझे प्रश्न हुआ होता। और कृष्ण, कृष्ण शब्द में भी त्रिधा प्रोक्ता, कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता करे, तीन कृष्ण में भी त्रिभेद था, वो भी मेरा प्रश्न था। लेकिन अभी आप कृष्ण तक ही नहीं पहुंचे, स्वयं ब्रह्मज्ञानी से पढ़े। और ये ट्रैक में आया हुआ मुझे दिखता है वल्लभाचार्य का जो साहित्य है, हाँ मुझे वो लगता है कि या में बड़ भागी भये वल्लभाचार्य। 24 नंबर 4, जाको सुखदेव का गुण भाया, उत्तम टीका कीनी दशम की, तो इन ए फल पाया ब्रह्मज्ञानी। हे ब्रह्मज्ञानी हो, मुझे यहाँ में इस सृष्टि में बड़ा भागी, बहुत भाग्यशाली भय वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य बहुत भाग्यशाली हुए ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जाको सुखदेव का गुण भाया, जहाँ को सुखदेव महाराज का जो हृदय है, सुखदेव महाराज का जो निर्णय है कि सुखदेव महाराज ने भागवत 10वें स्कंद का भी जा करके रास पंचाध्याय जो उन्होंने किया, और वो प्रेम में वो लबालब भरे, ये हृदय सुखदेव का, ये हृदय, ये पोर्शन जो है वल्लभाचार्य को बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने 10वें स्कंद को भी उन्होंने टीका करके फिर उन्होंने अपने पद्धति में भी रसरास का प्रेम को ही उन्होंने चिंतन किया, उससे बाहर वो निकले नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है सुखदेव महाराज का जो वेदांती तो वास्तव में वल्लभाचार्य जैसा लगता है। या में बड़ा भागी, उत्तम टीका की नहीं दशम, कि उन्हें तो टीका भी करके दिखाई, सो इन्होंने ये फल पाया। ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी फल जो है ना, ये वल्लभाचार्य को पाया। देखिए ब्रह्मज्ञानी जी, आप भी कुरान पुराण के ही ज्ञानी हैं। बिना पुराण प्रकाश न हो, पुराण के बिना प्रकाश ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र बिना कौन माने, शास्त्र तो चाहिए, शास्त्र बिना कौन माने। आप जो ब्रह्मज्ञानी हुए हैं वो शास्त्र बिना मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि शास्त्र का निचोड़ तो ब्रह्मज्ञानी का लक्षण तो सुखदेव का वचन में ब्रह्मज्ञान दिखाई देता है। बिना पुराण प्रकाशन हो, यहाँ खाली पुराण शब्द है, लेकिन ये यहाँ पुराण मतलब बिना पुराण है, बिना भागवत, बिना भागवत का पुराण प्रकाशन हो। क्योंकि पहले सार आ चुका है, सार खींचने वाली बात हो चुकी है, और इसलिए बिना पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत के बिना प्रकाशन हो। इसलिए वेद व्यास जी को असंतोष, इसलिए तो ब्रह्म ने उनको असंतोष सिद्ध कर दिया। जब वो कृष्ण लीला, प्रेम लीला गाए तो उनको शांति मिली। और इसके अंदर तो अब अन्य ऋषियों ने सुखदेव का जो व्यास जी का जो निर्णय है उसके ऊपर तो उन्होंने प्रशंसा की है। बिना पुराण प्रकाशन हुई, शास्त्र बिना कौन माने। हे ब्रह्मज्ञानी जन, एक अक्षर को अर्थ न आवे तो ब्रह्म भ्रम में आने, एक अक्षर को अर्थ न आवे। हे ब्रह्मज्ञानी जी, मुझे विथ वेरी हैवी हार्ट, मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आपको शास्त्रों का एक भी अक्षर का भी ज्ञान नहीं हुआ जैसा लगता है मुझे। एक अक्षर को अर्थ न आवे।
पता नहीं कैसे शास्त्र पढ़े, कौन से गुरु की परंपरा से पढ़े। ये तो प्रश्न ही है पुराणों में, जो मैंने कहा वो आम जनता भी जानती है इसको। तो फिर व्यास जी का, सुखदेव का या पुराणों में श्रीमद् भागवत का निर्णय को भागवत पढ़ करके, भागवत को देख करके ब्रज और रास का प्रेम, उसे गोपी प्रेम को छोड़ करके आप कैसे ब्रह्मज्ञानी बन गए। इसीलिए मैं बोला एक अक्षर का अर्थ न समझे। तो 9 दिन श्री रामायण सुनाया। कुछ प्रश्न है तो एक व्यक्ति ने पूछा कि हाँ एक प्रश्न है, बताओ क्या प्रश्न है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि सीता जी के पति कौन है, राम है कि रावण है। अर्थात मुझे ये समझ में नहीं आया राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे, मुझे ये समझ में। कथाकार को 9 दिन का मेहनत देख करके बोला कि भाई अशोक क्या उत्तर दूं, भाई न राम राक्षस थे न रावण राक्षस, राक्षस तो मैं था, तू जैसे राक्षस को समझा नहीं सकता। ऐसे ब्रह्मज्ञानी जी आपको क्या बताऊं, एक अक्षर का अर्थ ना आए, ये आपके शब्दों से पता चलता है। क्यों? अगर आपने अर्थ समझा होता, वेद पुराण शास्त्रों के अगर सही अर्थ समझा होता, तो ब्रह्म को ऐसे भ्रम में नहीं लेते आप बोलते ये माया से भ्रम बोलते हो और इसी में ब्रह्म डाल देते हो। ब्रह्म को भ्रम में नहीं लेते आप, भ्रम अलग होता, ब्रह्म अलग कर देते हैं। इसलिए आपने ब्रह्म नहीं समझे, अक्षर नहीं समझे, एक भी अर्थ आपको नहीं होगा। एक अक्षर का अर्थ ना आए तो ब्रह्म भ्रम में आने मतलब लेके आए आपने, इसलिए भ्रम में ब्रह्म, सब ब्रह्म करके आपने ये ब्रह्म डाल दिया। आपको ब्रह्म ज्ञान के विषय में एक भी परसेंटेज समझ में, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है। मेरा प्रश्न तुरंत आपको बताऊं कि काला आवत कबू ब्रह्म भवन में, इतना तो सोचो, स्वप्न नाश होता है, संसार हम देख ही रहे हैं, हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है, कोई चीज़ अखंड नहीं है। फूल खिलता है, मुरझा जाता है, पानी आता है, सूख जाता है, हवाएं आती फिर चली जाती है? एक जन्म लगा है और मर रहा है, कोई दुखी है, कोई ऐसा संसार में आप कैसे सभी ब्रह्म ही ब्रह्म कैसे बोलते हो? ठीक है, एक दो को समझाने के लिए, हिम्मत देने के लिए ठीक है, लेकिन सिद्धांत ही यही पकड़ करके रहना तो लगता नहीं है कि आप ब्रह्म ज्ञान के उस लक्षण में। काला हो तो कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचारो सोई, आप क्यों नहीं विचार करते? ऐसे बोलते हम ब्रह्म ज्ञानी, सर्वम खलदम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि, आपने बस डाल दिया। सर्वम खलदम ब्रह्म बोल भी दिए, तो फिर वही ऋषि के मुख से क्यों स्वप्न का ब्रह्मांड का नाश भी क्यों कर दिया? इसीलिए ये मंत्र देने वाले परब्रह्म परमात्मा है। कहाँ के लिए कौन शब्द है, कहाँ के लिए कौन प्रसंग है, उस संबंध मिला करके अर्थ करना चाहिए। वो सदगुरु से ही संभव है। जंजीरा मुसाफिर की मोतियों में पिरोइए जब, उन ब्रह्मात्माओं के हृदय में जब ये शब्द चला जाता है तो कुछ अर्थ निकलता है। इसीलिए हे ब्रह्मज्ञानी जी, पहले ये पता लगाओ कि सृष्टि किसके लिए बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, शास्त्र किसके लिए आया है, किसके लिए शास्त्र भविष्य बोल रहा है, किसके समय में कौन समय शास्त्र का सही अर्थ लगने का है। मैं सेम थिंग, मैं ब्रह्मज्ञानी आपको ही नहीं, मैं कुरान वालों को ही पूछता हूँ कि आप अनल हक करके आप बैठे हो, वो अनल हक का मीनिंग क्या है? औलिया अम्बिया ऐसे शब्द मोमिन शब्द दिया हुआ है, वो किसके लिए बैठे? आप अपने सिर कर लेते हो। मैं उनको भी पूछता हूँ, ऐसा नहीं कि आप
खाली शास्त्रकारों के पूछ रहा हूँ, मैं कतई को अलग ही पूछता हूँ मैं, कि मोहम्मद ने 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएगा और वही रूह अल्लाह आएगा, वही इमाम कहलाएगा और वही मार्फती ज्ञान देगा, तब उनके चरण पकड़ लेना और तुम्हारा काजी का वो काजी आएगा तुमको कजा करेगा, तुम्हारा नमाज का फल देगा करके बोला। तो 1000 साल में आने वाला इमाम मेहदी कौन है, खोजी करो। मैं उनको भी बोलता हूँ। ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्रह्मज्ञानी शब्द, ब्रह्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञान धरती में है, लेकिन ये किसके ज़माने में कब इसका उदय होना है, इसका भी तो कुछ भविष्यवाणी होगा। आप उसके ऊपर क्यों चिंतन नहीं करते? वो आप प्रश्न देख रहे हैं कि काला आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचार सोई। अखंड साई जो यामे होता, अखंड परमात्मा अगर या में इस भवसागर, इसका नाम भवसागर भी क्यों पड़ता? जो सपना कैसे कहलाते? अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड क्यों ना, ब्रह्म ब्रह्मांड को क्यों हो, ब्रह्मांड नाश क्यों होता अगर यह सत्य परमात्मा यहाँ होता? मुझे ऐसा लगता है आप ब्रह्म ज्ञानी थे, आप काल तत्व ज्ञानी हैं, क्योंकि आप काल के एरिया, नाशवंत एरिया को जानते हो ना सपना, इसलिए आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं, आप सपना ज्ञानी है। हालांकि ये भी सपना ज्ञानी भी सपना को आधे बंद जानने और सपने ज्ञानी बोलते हैं, आप तो उतना भी आपको आपके विवेचन में नहीं है, ऐसा लग रहा है। तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भाई। सब दरवाजे खोजे साधु, सभी साधु संतों ने मोक्ष का दरवाजा ढूंढे, पर शून्य छोड़ा कोई ना गए, लेकिन शून्य मंडल छोड़ के कोई भी आगे नहीं गए। इन सुपन में सब कोई भूलिया, कि न हो न देखिया पार, विद विद सो भव सागर थाया। सुखदेव व्यास पुकार, सुखदेव व्यास के वचन से सुनने में आता है, समझने में आता है कि विद विद सो भव सागर थाया, बने का मंथन किया, भव सागर का भाई मंथन किया। आप सब पढ़ते जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, बांसुरी नाग को मदानी बनाए, विंध्याचल सुमेरु पर्वत को मदानी बनाए, रस्सी बनाए और अमृत का घड़ा निकला। ये सब मंथन तो किया, ऐसे भवसागर का मंथन किया लोगों ने। प्राणा जी बोल रहे हैं, इन सुपन में सब कोई भूलिया, कि न हो न देखिया पार, विद विद सो भवसागर मध्य। यानी सपना के अंदर ही कोई ज्ञान बड़ा, कोई तपस्या बड़ा, कोई तीर्थ बड़ा, ये बड़ा हमारा, ये बड़ा हमारा करके बोले, सपना के अंदर ही बोल रहे हैं। सुखदेव व्यास पुकारा, सुखदेव व्यास का शब्द बोल रहा है, संसार सपना है। या में प्रेम लक्षण एक पार, ब्रह्मशो एक गोपियां ये रस पाया। वे सुखदेव व्यास के वचन से पता चलता है कि इस संसार में प्रेम लक्षण भक्ति पार ब्रह्मशो एक गोपियों ये रस पाया, और गोपियां ने ही प्रेम लक्षण भक्ति के द्वारा पार ब्रह्म श्री कृष्ण का रस पिया। तब भवसागर भया गौबद्ध पच, इसलिए वंश के नाथ पर सब दुनिया को लात मार के जाने का हिम्मत इन ब्रज गोपियों को हुआ। विहंगम पैड़ा बताया, आकाशीय मार्ग से गए ऐसा बताया है। कई दरवाजे खोजे कबीरे, कबीर ने भी कुछ खोजा, वैकुंठ शून्य जब देखिया, आखिर जाएगे प्रेम पुकारे। उन्होंने भी, कबीर ने भी आगे जा करके लास्ट में कबीरा कबीरा क्या कहे जा जमुना के तीर, एक एक गोपी के बीच में बह गए कोट कबीर। कबीर जी ने प्रेम को ही गाया है भाई। और आखिर जाएगे प्रेम पुकारे, सब जाए तब जाए पाया अलेखा, तब जा करके अलख ब्रह्म को उन्होंने लेखनी में या अनुभव में ले आए। या में ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपन में महामत कहे क्यों पाए। इसलिए हे ब्रह्म ज्ञानियों, सपना के ज्ञान लेकर के आप ब्रह्म ज्ञानी कैसे बन गए? पार निकसे पूर्ण हुए, आप इस सपना के ब्रह्मांड से बाहर निकल जाइए और पार हो जाइए और पूर्ण हो जाइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए, फिर आपको सारा दृष्टिगोचर होता है। इसलिए आप सपना के अंदर बैठ करके ब्रह्म को नहीं पा सकते, आप सपना से बाहर निकलिए। अब ब्रह्मज्ञानी अगर हाँ अगर ऐसा तो आप मुझे बाहर निकालिए करके बोले तो सदगुरु के पास जाओ, बोलेंगे कोई दाम नहीं। प्राण जी बोले नहीं, सदगुरु के आप ढूंढो। बात आगे पीछे बहुत सदगुरु की आई है, यहाँ समस्या रख दिया है और समाधान के लिए संकेत कर दिया है। मैंने चौपाई नंबर 7 से थोड़ा स्पीड बढ़ाया क्योंकि समय भी हो रहा है। अब कल एक बार तो आपने देख लिया इस सारी चीज़ को। मैंने एक डायलॉग प्राणा जी महाप्रभु के सामने में जो है, जैसे व्यक्ति है उसको
उनको ज्ञान को भी लोकेशन बताते हुए आपको व्याख्या की। कल एक बार फिर आपके दिमाग में रिमाइंड कराऊंगा, क्योंकि कल ये 32 प्रकरण से संपूर्ण अभी तक का जो ब्रह्म के निरूपण के जो विषय में वो विराट का ज्ञान है। तो कल फिर एक बार सभी प्रकरणों में से क्या एक निचोड़ सार निकलता है उसको पकड़ा करके फिर हम आगे जाएंगे दूसरे प्रकरण में, 33वां प्रकरण में, जहाँ पर रे जीव जी न करो या सोने हेड़ा। अब यहाँ पर थोड़ा देह और जीव का संवाद के माध्यम से बहुत उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की है प्रणय जी ने। तो आज हम चौपाई दोहराते हुए कल के लिए उतना संकेत दे करके आज हम यहीं विराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सुंदर शाह जी। चौपाई दोहराने में साथ दीजिएगा, लेकिन म्यूट में ही। भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सुपने में, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सुपने में, मामत कहे यूं पाइए, मामत कहे यूं पाइए, पार निकस के पूर्ण होइए, पूर्ण होइए, तब फिर सब दृष्टे दिखाइए, सब दृष्टे दिखाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।